एग्रीकल्चर ये तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू में आज कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने कृषि विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में छात्रों और पुलिस के बीच में भी झड़प हुई। इसी बीच कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि कृषि विश्वविद्यालयों में अच्छी शिक्षा और तकनीक उपलब्ध है, लेकिन उसे किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। पिछले 20 साल से इस पद के लिए कोई विज्ञापन नहीं आया है, जो एक बड़ी समस्या है। इससे छात्रों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और किसानों को भी नवीनतम तकनीक का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो सरकार है इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। पंजाब केसरी के लिए जम्मू से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम दिव्यांश वर्मा है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन का। परेशानी क्या आ रही है आप लोगों को नौकरियों पर या आपकी क्लासेस में या कहीं पर? मैडम कोई क्लासेस में परेशानी नहीं आ रही। इन बच्चों को बेस्ट नॉलेज दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आगे फार्मर तक लेके इन बच्चों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है। उसके लिए डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्टें हैं, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 20 साल से एक भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की गई, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि पिछले 20 साल से क्यों पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, और 1 साल वाली सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब से आप कुर्सी पे बैठे हैं आपने इसके ऊपर कितना संज्ञान लिया, और आपको 1 साल क्यों लग रहा है इसको अप्रूव करने में, और आगे कितना टाइम लगेगा? क्या गिरदौरियां कैंसिल करनी है लोगों की? क्या इंतकाल कैंसिल करने हैं लोगों के? क्या लोगों ने पटा लिखा लिया है जो लोग डिपार्टमेंट में बैठे हैं कि हमारी ही प्रमोशन होगी, हम इस पोस्ट को साथ में लेके जाएंगे? क्या नए बच्चों को कोई हक नहीं है अपने राइट के बारे में बात करने का? सीएम साहब को ये जवाब देना चाहिए कि क्यों आप हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। आप हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सर्व करने का मौका क्यों नहीं दे रहे? हम थ्रू कंपटीशन जो है वो आना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, हमारे बच्चे डिपार्टमेंट को थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्व करना चाहते हैं, लेकिन हमें इससे 20 सालों से पीछे से वंचित रखा हुआ है। इसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन। संख्या बल की बात करूं कि कितनी ऐसी संख्या है आप युवाओं की जो भी नौकरी से वंचित है? देखिए, हर साल दोनों यूनिवर्सिटीज अपनी इनटेक कैपेसिटी बढ़ाती हैं, क्योंकि दिन ब दिन एग्रीकल्चर का जो है वो टफ होते जा रहा है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। कम से कम 4 से 5 हजार बच्चा जो है इस टाइम पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से पास आउट हो गया और पढ़ रहा है, लेकिन उनके लिए आगे जो स्कोप होना चाहिए वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। उसका रीजन अननोन है, वो सिर्फ गवर्नमेंट बता सकती है। ऐसे ऐसे काले कानून, ड्रैक्यूनियन लॉज इन्होंने लाए हैं। ये जो हमने एसआरओस पकड़े हैं, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, आप अगर इनको दिखाएंगे तो इसमें साफ दिखेगा 50% का कोटा था पहले, 20% घटा के कर दिया गया। दूसरा जो है इसको देखिए, 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा था, 0% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन। शरेआम दादागिरी, गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है। पिछली सरकारों ने भी किया, लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये मुद्दा आपके ज़हन में है, आप क्या कर रहे हैं 1 साल से? आप किसका वेट कर रहे हैं? या आप भी ब्यूरोक्रेट्स की तरह फाइल खेल रहे हैं? आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट है, आपको ये हल करना पड़ेगा। आप कोर्सेज में आए थे, उम्मीद के साथ आए होंगे कि चलिए जॉब लग जाएगी। मैडम, जॉब मांगना एक अलग बात है। जो हमारा राइट है, जो हमारा हक है, मुझे आप ये बताइए कि अगर कल सीएम साहब को पता चले कि 20 से 25 सालों के लिए अब इलेक्शन नहीं होगी, तो कितना फड़फड़ाएंगे सीएम साहब? रोएंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, डिक्टेटरशिप की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे। वो इलेक्शंस होना उनका फंडामेंटल राइट है। कोई भी इलेक्शन फाइट कर सकता है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो वोट वो लेता है वो उसका इम्तिहान है, और उसके बाद जो उसको पोस्ट मिलती है वो उसका राइट है। यही हक हम मांग रहे हैं कि जो हमारा कोटा है वो हमें मिला, चाहे हमारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करें, इम्तिहान दे और वो पोस्टों पे जाके। हम इनसे कोई भीख मांग रहे हैं? जावेदार से मिले आप? डार साहब से पिछले 1 साल से हम कोई 7 बार मिल चुके हैं। क्या कहा? उनकी एक ही बात होती है कि अगले महीने में कर रहा हूँ, अगले महीने करके। वो एक मूवी आई थी ना, अभी करके देता हूँ। ये डार साहब का स्टैंड भी वही है कि मैं अभी करके देता हूँ।
लास्ट में मई महीने उनसे श्रीनगर सेक्रेटरीट में मिलके आया था और उन्होंने कहा था 2 महीने के अंदर आपका मुद्दा हल हो रहा है। आज 5 महीने होने को आए हैं और अभी पता चला है कि सीएम साहब ने वो फाइल उठा के वापस भेज दिया। अनफॉर्चुनेट बात है कि सीएम साहब, डार साहब, मंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन इनके पास रोना रोने के सिवाय मुझे लगता है कोई काम नहीं है, या फिर ये कुछ लोगों को शील्ड करना चाहते हैं। सर्जन की पोस्ट नहीं निकली, आपको भी वही डर सता रहा है कि भविष्य खत्म। देखिए, पोस्ट ना निकलना, पोस्ट ना होना और पोस्ट होते हुए ना निकालना, इन चीजों में फर्क है। हम इनको नहीं कह रहे पोस्ट क्रिएट करो, हम नहीं कह रहे पोस्टें निकालो, लेकिन जो पोस्टें वैकेंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक पोस्ट पे बंदा रिटायर होता है तो उसकी जगह रिक्रूटमेंट होती है। एक ऐसा इकलौता डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान का है, जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जहां पर बंदा रिटायर होता है उसकी जगह पे भी प्रमोशन। नई रिक्रूटमेंट तो करनी नहीं है, कसम खा ली है। हम कोई इनसे पोस्ट नहीं मांग रहे, पोस्ट क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे। हमारा जो कोटा है, अगर 600 पोस्ट डिपार्टमेंट में आज की डेट में वैकेंट है, ये मैं आपको विद फैक्ट कह रहा हूं। हमने आरटीआई डाली थी, हमें पता चला 650 के करीब जो है वो पोस्ट वैकेंट है। उसके हिसाब से 50% कोटा बनता है हमारा। वो पोस्टें एडवर्टाइज करो। 600 वैकेंट है, आपकी संख्या कितनी है? हमारी है 4000, जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस, जिसमें क्षमता होगी वो आएगा। इलेक्शन तो एक एमएलए की सीट पे 10 लोग लड़ते हैं, एमएलए तो एक बनता है ना। हम कोई तुमसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं, नौकर थोड़ी तुम्हारे। फ्यूडल तुम हो, मोनार्किज्म तुम्हारे से झलकता है। तुम्हारे दादाजी चीफ मिनिस्टर थे, तुम्हारे पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, अब तुम चीफ मिनिस्टर हो, आने वाला तुम्हारा बेटा चीफ मिनिस्टर होगा। और जब हम अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, हम अपनी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो पीड़ पुंदी है। बेवकूफ है। 20 साल हुई है, बुढ़े हुई है सारे बच्चे। उन जेड़े नवे बच्चे आए थे, इंदा फ्यूचर भी मारी और 1 लाख नौकरी की बात की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैनिफेस्टो। इन्हें मोए देनी 1 लाख नौकरी। मैडम, नौकरी वो देता है जिसकी नियत है। दे हैव नो प्लानिंग, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इनको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटीज की इनटेक कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, हमने कितने टेक्नोक्रेट्स हर साल निकालने हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है। इसकी प्लानिंग होती है, वो कहाँ है प्लानिंग कमीशन, वो कहाँ है इनका नीति आयोग? हर साल इनटेक कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हर साल फीसें बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसी के नाम पे जब टेक्नोलॉजी को आगे भेजना है, उसके लिए सारे रास्ते बंद। चोर बाजारी डाली हुई है मैडम, चोर बाजारी। अगर आप डिमांड आपकी क्या? हमारी मेन डिमांड है कि जो हमने बताया, ये कोटे जैसे थे पहले, जो सारे डिपार्टमेंट्स फॉलो करते हैं रूटीन प्रोसेस में। हमें ये शर्म महसूस होती है, लानत ऐसी गवर्नमेंट पे कि रूटीन प्रोसेस को करने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं जो हमारे रूटीन प्रोसेस हैं उसको फॉलो करके जो कोटा हमें मिलता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, हमारे बच्चों को जो हमारा हक बनता है वो हमें दिया जाए। हमारे बच्चे थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसको क्वालिफाई करेंगे। हम आपसे एक भी पोस्ट नहीं बोलेंगे कि बढ़ाओ, कम करो, घटाओ। हमारा कोटा हमें दिया जाए। दैट्स इट।